हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, राजवीर चौधरी अब हम सबके बीच नहीं है, बच्चा बच्चा भी जानता है। और जो भगवान ने जो राजवीर चौधरी फैमिली के ऊपर जो दुख डाला है, दुखों का पहाड़ तोड़ा है, शायद कोई भी कम नहीं कर सकता है। मगर उस दुख को संवेदना दे सकता है, उस दुख में सपोर्ट कर सकता है, उस दुख को सहानुभूति दे सकता है। मगर यहाँ पे जब हमारे हिंदू धर्म में जब कोई भी इंसान मर जाता है ना, तो 1 साल तक कुछ भी शुभ काम नहीं होते। जब कोई भी इंसान घर में मर जाता है तो 1 साल तक कुछ भी शुभ काम नहीं होता है। यहाँ पे जब मैं सपना चौधरी के भाई आर के भाई का मैं जब वीडियो देखी तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने बर्थडे क्यों मनाया, उस बच्चे को कोई कसूर नहीं है। आप उस बच्चे को बर्थडे मनाते, मगर अगर आप 1 साल बाद बर्थडे मनाते तो क्या कुछ नुकसान हो जाता। आपकी बहन के ऊपर मैं आर के भाई से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके बहन के ऊपर इतना बड़ा भगवान ने दुख का पहाड़ तोड़ा है, जो शायद जिंदगी में कभी भी वो दुख कम नहीं हो सकता है। और आपने बस 1 महीने के अंदर आपने सारी दुख को भुला के अपने बच्चे का बर्थडे मनाया। क्या ये शुभ होता है, शोभा दे रहा है। राजवीर चौधरी, सपना चौधरी के जो बच्चे हैं बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही मासूम हैं। उनको नहीं पता कि हमारे पिताजी, हमारे पापा जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ भी नहीं पता। इतना छोटा बच्चा है। और जब आर के भाई, सपना चौधरी के भाई जब अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे थे ना, तो इनके चेहरे पे थोड़ा सा भी तकलीफ या बहन का दर्द का कसक नहीं था। बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी मना रहे थे। यहाँ पे जहाँ पे अगर मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ तो वहाँ पे हमारा हक है सच जानना, सच के साथ देना। और मैं किसी के भी चमचागिरी नहीं करती हूँ। मुझे जो सही लगता है वही मैं आप सबके सामने अपनी बातें रखती हूँ। यहाँ पे मैं आर के भाई को देखी तो इनके चेहरे पे बिल्कुल भी कसक नहीं था। बच्चे का बर्थडे तो हर साल हम मना सकते हैं, मगर जो पर्सन हमारे बीच नहीं है, अब हमारे बीच शायद कभी भी नहीं आ पाएगा। आर के भाई से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अब राजवीर चौधरी हम सब के बीच अब लौट के वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना भाई। तो अपनी आपकी बहन के ऊपर इतना बड़ा भगवान ने दुख डाला है, तो आप 1 महीने के अंदर इस दुख को कैसे आप भूल सकते हैं। भाई जो होता है ना, अपनी बहन का अंग होता है। जब बहन के ऊपर कोई दुख होता है ना, तो भाई जो है सहारा बन के सपोर्ट में खड़ा रहता है। जब मैं सपना चौधरी की फैमिली का मैं जब देख रही थी, तो सपना चौधरी की जो माँ है ना, वो बोल रही थी कि जो सपना के ऊपर भगवान ने जो दुख का पहाड़ तोड़ा है, कभी भी जिंदगी में दुख कम नहीं हो पाएगा। मगर मैं भगवान से इस बार से प्रार्थना करूंगी कि भगवान मेरी बेटी को इतना हिम्मत देना कि इस दुख को सह सके और अपनी फैमिली के लिए दोबारा से खड़ा हो सके। और मैं भी यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भगवान चौधरी फैमिली को, राजवीर चौधरी फैमिली को, राजवीर चौधरी के माता पिता को इतना हिम्मत देना, वो बूढ़े माँ बाप को, कि कभी भी जिंदगी में अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाएगी। वो माँ बाप, वो परिवार अपना 2 साल के अंदर 2 जवान बेटे का खोया है। वो पत्नी अपना 2 साल के अंदर 2 जवान बेटे का खोया है। पहला पति कोरोना काल में निधन हुआ था और दूसरा पति को 3 मई को। समझ में नहीं आता है कि सपना चौधरी का जो भाई है अपनी बहन का दुख इतना जल्दी कैसे भूल सकते हैं। वो बच्चे का कसूर नहीं है। माँ बाप, भाई बहन, भाई और भाभी को सोचना चाहिए
कि जो सपना के ऊपर जो दुख और जो दुखों का जो पहाड़ भगवान ने तोड़ा है, अब वो दुख कोई भी कम नहीं कर सकता है। और वो छोटा जो बच्चा है ना, उसे पता भी नहीं है कि हमारे पापा अब हमारे बीच नहीं है। सॉरी दोस्तों, मैं ना जब भी मैं सपना की बातें करती हूँ ना, उनके बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि आप सबके सामने ना रहूं। मगर क्या होता है ना कि हम सिर्फ महसूस कर सकते, फिर भी इतना दिल फटता है। और राजवीर भाई के लिए जो कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, हम सब जो है इनको यूट्यूब से पहचाने हैं। और तो जितना हो सके मैं इनके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगी, जितना हो सके मैं मदद करूंगी। तो मैं बोल रही हूँ कि जब हम सब जो हैं खून का रिश्ता नहीं है, ना ही कभी मिले हैं, फिर भी राजवीर भाई के लिए कुछ यूट्यूबर जो हैं अपना श्रद्धांजलि के थ्रू अपना बाल अर्पण कर दिए 13वीं के दिन। मगर अपना ही भाई 1 महीने के अंदर अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा है। कैसा भाई है? मैं आर के भाई से पूछना चाहती हूँ, अब कैसा भाई हो कि अपनी बहन का इतना बड़ा दुख में इतना जल्दी आपने भुला दिया भाई? कैसे आप भूल सकते हो? वो जो आपकी बहन के ऊपर 2 साल के अंदर 2 पति को खोया है, सपना ने 2 पति को खोया है, इतना जल्दी कैसे आप भुला सकते हो? उसके दुख को महसूस करिए, आप सब ही इसके सहारा हो। और मैं ये बोल रही हूँ कि जब हिंदू धर्म में जब कोई इंसान घर में मर जाता है ना, तो 1 साल तक कोई भी शुभ काम नहीं होता है। अगर किसी का शादी का डेट नज़दीक आया हुआ तो शादी का डेट भी अगले साल कर दिया जाता है। कोई भी ऐसा शुभ काम नहीं होता है, कोई भी फेस्टिवल हम सब में नहीं मनाते हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब कोई इंसान मर जाता है ना, और जवान था, मतलब बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो खुशी खुशी मना लेते हैं कभी कभी कि चलो भाई खुशी करती है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी जी के मरे हैं। मगर जो राजवीर भाई मात्र 30 साल की 25 साल ऐसा ही उम्र है, सपना को भी इतना ही उम्र है। वो बेचारी को भगवान ने अभी पूरी ज़िंदगी नहीं देखी है, मगर भगवान ने उसको जो नहीं देखने का वो सारी चीज़ें दिखा दी। और एक मैं बहन होने के नाते, एक आप भाई हो, मैं आर के भाई से पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा दुख अपनी बहन का ज़िंदगी में, आपके बहन के ज़िंदगी में आया हुआ है, आप अगर बर्थडे नहीं मनाते तो क्या कुछ हो जाता, कुछ नुकसान हो जाता? क्योंकि अब हम सब के बीच अब राजवीर भाई अब कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इतना बड़ा भगवान ने दुख तोड़ा है उस बूढ़े माँ बाप के ऊपर कि किसी का भी सहारा अब नहीं उनको मिल पाएगा। और जो सपना है बेचारी पूरी तरीके से एक जीता जागता लाश है, वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, सब कुछ करेगी, मगर अपनी दिल की जो बातें हैं ना किसी से भी शेयर नहीं करेगी। किससे शेयर करेगी? एक बूढ़े माँ बाप, सास ससुर हैं, वो बेचारे अपने 2 जवान बेटी को खोया है, वो तो खुद इतना तकलीफ में है, सपना किससे अपनी बातें शेयर करेगी? मगर जो इनकी जो मायके वाली जो फैमिली है, आर के भाई, इनकी भाभी, इनके चेहरे पे ना बिल्कुल कसक नहीं है कि मेरी ननद का पति अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही खुशी खुशी बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं। गाइस, अगर मैं जाने अनजाने में अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मगर मैं जब आर के भाई का मैं जब वीडियो देखी ना, मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों कुछ ज़्यादा ही मैं इमोशनल हो गई थी, मुझे माफ़ करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर जाने अनजाने में अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अपना ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि हिंदू शास्त्र के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से जब कोई भी इंसान। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी भाई अपनी बहन का इतना बड़ा दुख चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में कैसे भूल सकता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हुआ था
क्योंकि अब राजवीर भाई अब हम सबके बीच नहीं दोबारा से आएंगे। मगर बर्थडे जो है हर साल हम मना सकते हैं अपने बच्चे के, अपनी फैमिली के, किसी को भी, मगर जो इंसान मर जाता है वो दोबारा से फिर जिंदा नहीं होगा। जो सपना चौधरी के ऊपर भगवान ने दुखों का पहाड़ तोड़ा है, कोई भी कम नहीं करेगा। मगर हम ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान सपना को और राजवीर चौधरी के माता पिता को आप इतना हिम्मत देना कि